राजस्थान के बारा में गरजे राहुल गांधी, गरीबों का पैसा खींचो, 50 परिवारों को सींचो है मोदी सरकार का फॉर्मूला। 23 दिसंबर के बाद भी नहीं पूरा होगा नकदी का वादा। राहुल ने पीएम पर साधा निशाना, कहा मोदी जी का नाम है राम राम जपना, गरीबों का माल अपना। नोटबंदी के यज्ञ में गरीबों की दी उन्होंने बलि। राहुल ने मोदी पर साधा निशाना, कहा बड़े उद्योगपतियों का 8 लाख करोड़ रुपया और कर्ज माफ करने के लिए गरीब किसानों मजदूरों की चढ़ाई बलि। काले धन पर गरजे राहुल, कहा स्विस सरकार ने मोदी सरकार को काले धन वालों की लिस्ट सौंपी, संसद में पेश नहीं की गई लिस्ट। नोटबंदी के बीच कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल की बैठक, कहा सूत्रों से खबर आई जांच हुई तो अंदर जाएंगे पीएम मोदी। नोटबंदी पर घेरेबंदी के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची दिल्ली, कहा कांग्रेस ने बैठक के लिए बुलाया है, उसके बाद ही दूंगी जानकारी। नोटबंदी के खिलाफ 27 दिसंबर को विपक्ष की एकजुटता से पहले ही दिखा अलगाव। एनसीपी, जेडीयू, सीआईपी, सीपीएम ने कांग्रेस की मोर्चाबंदी से किया किनारा। विपक्षी पार्टियों की बैठक पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, हमें नहीं मिला है कॉमन एजेंडा। कांग्रेस की अगुवाई में मोर्चेबंदी में शामिल होंगी जेडीएस। पार्टी नेता ने कहा नोटबंदी पर सरकार को करेंगे बेनकाब। प्रधानमंत्री मोदी कल देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों के साथ करेंगे बैठक। नोटबंदी के बाद देश की आर्थिक स्थिति पर करेंगे बात। अर्थशास्त्रियों की बैठक में वित्त मंत्री जेटली भी होंगे शामिल। कैश की कमी को दूर करने के उपायों पर भी होगी बात। बैठक में नीति आयोग अगले 15 साल के रोड मैप का देगा प्रेजेंटेशन। स्थिति सुधारने को लेकर होगी चर्चा। नीति आयोग के साथ बैठक में पीएम बजट को लेकर मांग सकते हैं सुझाव। वित्त राज्य मंत्री ने आज तक से कहा बैंक और एटीएम से पैसा निकालने की सीमा धीरे धीरे होगी खत्म। अखिलेश यादव ने नोटबंदी पर उठाया सवाल, पूछा 2.5 साल बीत गए, कहां हैं अच्छे दिन। अखिलेश ने कहा जैसे ही पाबंदी हटेगी लोग फिर से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, ब्लैक मनी पर कैसे लगेगी लगाम। दिल्ली के सरकारी महकमों में अब 5,000 से ज्यादा पेमेंट होगा कैशलेस। केजरीवाल सरकार ने सभी विभागों को जारी किया फरमान। रामविलास पासवान के छलके आंसू, हाजीपुर में पत्रकार की श्रद्धांजलि सभा में हुए भावुक। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में घमासान। अखिलेश ने 403 उम्मीदवारों की लिस्ट मुलायम को सौंपी। अखिलेश की लिस्ट में अंसारी बंधु, अतीक अहमद, अमन मणि त्रिपाठी के नाम नहीं। मौजूदा 40 विधायकों के काटे टिकट। अखिलेश की लिस्ट पर शिवपाल ने किया ट्वीट, कहा पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं। बढ़ते विवाद के बीच लखनऊ में मुलायम से मिले शिवपाल, कहा सबकी राय लेकर बांटे जाएंगे टिकट। मुलायम से मिले बाहुबली अतीक, कहा अखिलेश हमारे प्रिय नेता। मुलायम ने यूपी में समाजवादी पार्टी के अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कही। सीएम उम्मीदवारी पर चुप रहे। यूपी में अकेले चुनाव लड़ने के मुलायम के फैसले शरद यादव हैरान, कहा उन्होंने तालमेल पर बात करने के लिए बुलाया था। यूपी समेत 4 राज्यों के चुनाव की तैयारियां अंतिम दौर में। सूत्रों के अनुसार इसी हफ्ते तारीख का ऐलान संभव। अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर चुनाव आयोग गृह मंत्रालय से कर रहा है विचार मंथन। मणिपुर की स्थिति और बोर्ड की परीक्षाओं पर है नजर। शिवसेना की बीजेपी को नसीहत, कहा यूपी चुनाव को लेकर मदमस्त हाथी न बने, जनता माफ नहीं करेगी। मायावती ने अमित शाह पर किया हमला, कहा नोटबंदी से मेरा नहीं बीजेपी। मायावती के हमले के बीच उनके भाई आनंद कुमार की बड़ी मुश्किल। दिल्ली में यूनियन बैंक की ब्रांच में ईडी ने मारा छापा। आनंद कुमार ने जमा किए थे यहां पर 1 करोड़ 43 लाख रुपए। आनंद कुमार पर कई बिल्डर्स के साथ मिलकर बेनामी संपत्ति बनाने का आरोप। आईटी ने नोएडा के कुछ बिल्डर्स को भेजा है आनंद के साथ साथ नोटिस। बीजेपी के आक्रमण के बीच नेशनल फ्लड मामले में सोनिया राहुल का कानूनी ऑक्सीजन। कंपनी के खाते से जुड़े दस्तावेज को लेने की बीजेपी सांसद स्वामी की याचिका हुई खारिज।
गोवा में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार ऑल्वेज गोमेज से एसीबी ने किए सवाल जवाब। जमीन से जुड़े मामलों में 4 घंटे पूछताछ। आप कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। 150 कार्यकर्ताओं ने एसीबी दफ्तर के बाहर जमकर किया प्रदर्शन। अगुस्ता केस में पूर्व वायुसेना प्रमुख त्यागी को सीबीआई स्पेशल अदालत से जमानत। दूसरे गवाहों को प्रभावित नहीं करने की बात कही। त्यागी के साथ गिरफ्तार उनके भाई संजीव और वकील गौतम को राहत नहीं। 4 जनवरी को होगा दोनों की जमानत पर फैसला। झाबुआ में शरद यादव के सभा में जोरदार हंगामा। मामा बालेश्वर यादव के नाम पर राजनीति का आरोप। टीएमसी से राज्यसभा सांसद अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने सांसद पद से दिया इस्तीफा। स्वास्थ्य समस्याओं के चलते सदन में नहीं हो पा रहे थे शामिल। सारा डायरी में नाम आने से कांग्रेस आलाकमान से शीला दीक्षित नाराज। यूपी में सीएम उम्मीदवारी से ले सकते हैं नाम वापस। विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर रंजीत दास ने संभाली असम बीजेपी की कमान। समर्थकों में जबरदस्त उत्साह। दुर्ग में टमाटर की कम कीमतों से हताश किसानों ने सड़क पर फेंके टमाटर और ट्रक से टमाटर को रौंद डाला। गेंदबाज शमी की पत्नी के साथ तस्वीर पर हंगामा। मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा ऐसे लिबास मंजूर नहीं। शमी का सोशल मीडिया पर पलटवार लिखा, हमें मालूम है क्या करना है क्या नहीं, अपने अंदर देखिए। सामाजिक कार्यकर्ताओं राजनीतिक दल भी शमी के साथ। कहा लोगों की जिंदगी के ठेकेदार न बने धर्मगुरु। शमी के पिता ने लोगों से की अपील। कहा बेटे के खेल के लिए करें दुआ, बेकार के विवाद को न दें हवा। शमी की पत्नी के मामले पर मचे हंगामे के बीच फरहान अख्तर ने किया ट्वीट। कहा मिसेस शमी आपसे कभी नहीं मिला मगर आप गाउन में शानदार लगी। बुल्ढाणा के वानखेड़े कस्बे में लगी आग। 15 किसानों के घर जलकर खाक। कर्नाटक के चिंतामणि में एलपीजी सिलेंडर से लदे 2 ट्रक आपस में टकराए। 70 लाख से ज्यादा का नुकसान। दोनों ट्रकों पर लदे थे करीब 900 सिलेंडर। धमाके के दौरान दोनों ट्रकों के सिलेंडर खाक। 2 ट्रक, 1 जीप और गोदाम पूरी तरह से तबाह। कैमूर में 2.5 साल के बच्चे का शव मिलने से सनसनी। फिरौती के लिए किया गया था अपहरण। गुजरात के नवसारी में लोक गायक पर बरसाए गए 1.5 करोड़ के नए नोट। गुजराती कलाकार फरीदा मीर और माया भाई अहिर की भजन संध्या में लुटाए गए नोट। गुजराती कलाकारों पर बरसाए गए 10 और 20 रुपए के नोट भी। महिलाओं और बच्चों ने भी नोटों की बारिश की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने चोरी की 3 किलो सोने की ईंट बरामद की। 19 दिसंबर को हरिनगर के ज्वेलर्स की कार से हुई थी चोरी। 3 किलो सोने के साथ 2 आरोपी भी शिकंजे में। आरोपियों में एक नाबालिग। गुजरात के राजकोट में 26 लाख के नए नोट के साथ 2 पकड़े गए। पकड़ी गई करेंसी में 2500 के नोट। बेंगलुरु में नोटबंदी पर लगी फोटो प्रदर्शनी का कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया उद्घाटन। फोटो में दिखाए गए कैश की कमी से जूझते लोगों के फोटो। नोटबंदी के बाद लगातार जारी है कैश की कमी। नोएडा में बुजुर्गों के साथ लाइन में लगे दिखे नेत्रहीन। एचडीएफसी बैंक कुरुक्षेत्र का सहायक मैनेजर निकला 5 लाख रुपए की लूट का सरगना। 22 दिसंबर को हुई थी लूट। मैनेजर गिरफ्तार। कपूरथला में जमीन विवाद में हुआ एसिड अटैक। 9 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के धौलपुर में सिंचाई को लेकर मचा घमासान। 2 पक्षों में चली गोली, जमकर हुई पत्थरबाजी। बागपत में ट्रक ने 4 को कुचला। 1 की मौत, 3 की स्थिति गंभीर। अलीगढ़ में 7वीं की छात्रा की धारदार हथियार से हत्या, पुलिस कर रही है जांच। बिजनौर में महिला ने अपने पति पर दोस्तों से करवाया रेप का आरोप। दोस्तों से संबंध न बनाने पर पत्नी को पीटता था पति। यूपी के गोंडा में वाहन चोर के अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार। बेतिया में स्मैक बेचने के आरोप में 2 गिरफ्तार। 20 लाख रुपए की स्मैक जब्त। जम्मू कश्मीर के सोपोर में कल आतंकवादियों ने गोलीबारी की, एक स्थानीय नागरिक की मौत।
दिल्ली के पांडव नगर में 19 दिसंबर को कैश वैन से हुई 10 लाख रुपए की लूट में 3 गिरफ्तार, 9 लाख रुपए भी बरामद। अलवर के खुशखेड़ा में लोगों का थाने के बाहर प्रदर्शन, 1 महीने से लापता लड़की की तलाश की मांग। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दिन भर एक कार पर खड़ा रहने के बाद बुजुर्ग किसान की गई जान। बच्चा की मौत के बाद पंचायत ने सुनाया था ये सजा का फरमान। अमेरिकन टूरिस्ट रेप मामले में 4 लोग गिरफ्तार, कनॉट प्लेस के एक होटल में विदेशी महिला से किया गया था रेप। मिर्जापुर में खूंखार बंदर का खौफ कई बच्चों पर कर चुका है हमला, वन विभाग ने बंदर को पकड़ने में जताई लाचारी। अल्मोड़ा में नाले में घायल अवस्था में मिला तेंदुआ, वन विभाग ने पकड़कर इलाज के लिए भेजा। महोबा में जंगल से शिकार की तलाश में निकला बारहसिंगा, लोगों को देखकर तालाब में कूदा, कई घंटों की मेहनत के बाद उसे बचाया गया। लखीमपुर खीरी के दुधवा पार्क में भटक कर रिहायशी इलाके में पहुंचा हिरण, वन विभाग ने वापस पकड़कर जंगल में छोड़ा। हरदोई में चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 40 पशु बरामद, तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार। परमाणु क्षमता से लैस अग्नि 5 का हुआ चौथा परीक्षण, 5000 किलोमीटर से ज्यादा है इसकी मारक क्षमता। पूरी तरह स्वदेश में निर्मित अग्नि 5 मिसाइल का उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से हुआ टेस्ट, 2012 में हुआ था पहला परीक्षण। अग्नि 4 के सफल परीक्षण पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वैज्ञानिकों की अग्नि 5 की तारीफ। सूरत में कारोबारी ने 236 अनाथ बेटियों की शादी करवाई, भव्य आयोजन में सारा खर्च खुद उठाया। सामूहिक विवाह में 4 मुस्लिम, 1 ईसाई जोड़ा शामिल। गाड़ी के कई इलाकों में 0 से नीचे पहुंचा तापमान, श्रीनगर में -3 डिग्री का टॉर्चर। चंडीगढ़ में मौसम ने बदली करवट, कल हुई बारिश के बाद बढ़ गई है ठंड। यूपी के मुरादाबाद में पैरा लो से बड़ी ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं आग का सहारा। कोहरे के कारण दिल्ली में रेल यातायात प्रभावित, 4 ट्रेनें रद्द, कल भी नहीं चली थी 2 ट्रेनें। शिमला में लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी से सैलानी खुश, कई जगह बर्फ की सफेद चादर बिछी। काला सागर में मिली रूसी सेना के एयरक्राफ्ट का मलबा, पिछले 24 घंटे में 11 शव, 154 लोगों के अंग मिले। कल 92 लोगों को सोची से सीरिया के लिए लेकर गया था ये एयरक्राफ्ट। सवार थे 42 यात्री और 10 क्रू मेंबर। मशहूर ब्रिटिश सिंगर जॉर्ज माइकल का 53 साल की उम्र में निधन, शोक में डूबे प्रशंसक। जॉर्ज के घर के बाहर मोमबत्ती जलाकर दी गई श्रद्धांजलि। ए.आर. रहमान ने भी जॉर्ज माइकल को दी श्रद्धांजलि, कहा हमारा म्यूजिक आपके म्यूजिक के साथ रहेगा। शाहरुख खान को मिली डॉक्टरेट की मानद उपाधि, हैदराबाद में मौलाना नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने किया सम्मानित। 62वें जियो फिल्मफेयर अवार्ड शो की मेजबानी करेंगे शाहरुख, वर्ली में होगा यह आयोजन। मीका ने दिल्ली में फिल्म सरदार साहब का म्यूजिक किया लॉन्च, फिल्म सरदार साहब के प्रोड्यूसर है मीका। करण के शो में एक साथ नजर आएंगे अनुष्का और कटरीना, कैट के साथ तस्वीर की शेयर। अजय देवगन को लेकर रोहित शेट्टी बनाएंगे मराठी फिल्म का हिंदी रीमेक, 6 जनवरी को रिलीज होने वाली झाला बोबाटा का ट्रेलर से हुए प्रभावित।